हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपका एमवी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपको पता है कि जैसे हमारे पास जीओसी का मॉडर्न एबीसी का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है और उसमें आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 यानी एग्जांपल नंबर 6 देखने वाले हैं कि एग्जांपल नंबर 6 का है। एग्जांपल नंबर 6 एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि बीच में हमारे पास बहुत छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया है और इसको थोड़ा सा काम ऐसा करना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स हमारे पास इसको काम करना पड़ता है। तो हमारे पास इसको आउट ऑफ द बॉक्स हमारे पास क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम डीयू निकालते हैं। तो आप क्लासरूम में बताया गया है कि डीयू का फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए पहले क्वेश्चन देख लो क्या कहा जा रहा है। ड्रॉ द ऑल पॉलीगन फॉर्मूला फॉर द मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10। राइट, हमारे पास क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? C5, क्या है? C5H10 एक फॉर्मूला है और इससे कहा जा रहा है कि जितने भी हमारे पास पॉसिबल हैं, कौन से पॉलीगन, जितने भी इसके पॉलीगन वाले आइसोमर पॉसिबल है वो हमें इसमें कैलकुलेट करना है। तो आपको बताइए, हमारे पास आइसोमेरिज्म में हमने ये चीज पढ़ा हुआ था। आइसोमेरिज्म हमारे पास चीज पढ़ा था। सबसे पहले किसी का भी स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम उसके लिए क्या निकालते हैं, उसका डीयू कैलकुलेट करते हैं, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करते हैं। और वहां पे आप लोगों को एक फॉर्मूला बताए थे कि डीयू कैसे निकालते हैं। C+1, फिर क्या लिखना है? C+1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइड बाई में 2। ठीक है जी, हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था जिससे हम क्या निकालते थे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जहां पे C क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, H क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन और N क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन। उसको डिवाइड करना है 2 से। तो बताइए इस केस में हमारे पास कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन प्लस में 1। ठीक है जी, प्लस में 1 कर दिया, माइनस का निशान है माइनस। हाइड्रोजन बताइए कितने हैं? तो 10 हाइड्रोजन है प्लस हमारे पास इसमें हेलोजन है क्या कोई? चेक करिए, क्या इसके अंदर कोई हेलोजन है? नहीं, तो आ गया 0। चेक करिए, क्या इसके अंदर कोई नाइट्रोजन है? नहीं, तो नाइट्रोजन भी नहीं है। तो हमारे पास क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाई में 2 कर देंगे। ठीक है जी, सॉरी, इस पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। देखिए ये कितना आएगा, 6 माइनस में 10 डिवाइड बाई में 2 यानी कितना आएगा, 6 माइनस में 5 यानी इक्वल टू में कितना आएगा, 1। ठीक है जी, हमारे पास एक कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। राइट, अगर मेरे पास du 1 आया है, सोचो अगर मेरे पास क्या आया है, du इज इक्वल टू में कितना आया है, 1, तो आप इससे क्या कंक्लूजन निकाले हो? सबसे पहली बात पे देखिए, इससे 2 चीज पॉसिबल है, 2 चीज। या तो कोई एक पाई बॉन्ड होगा, समझ रहे हो, एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, या एक क्या होगा, कोई एक रिंग होगा, एक साइकिल होगा। ठीक है जी, एक क्या होगा, एक रिंग होगा, या तो पक्का एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि हमें क्या निकालना है, पॉलीगन। पॉलीगन मतलब क्या होता है, क्लोज स्ट्रक्चर यानी साइकिल निकालना है, जो कि रिंग हम कह रहे हैं, ये रिंग कह लो या साइकिल कह लो, बात देखिए। ठीक है जी, साइकिल कह लो, हमें यही वाले आइसोमर निकालने हैं। ठीक है जी, आइए अभी तक हम कुछ कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं। वो कंक्लूजन हमारे पास क्या है, कंक्लूजन हमारे पास कुछ इतना है कि हमें क्या निकालना है, हमारे पास इससे जब हमने चेक किया तो इसका जो du आया वो 1 के बराबर है। राइट, du कितना है, 1। और हमने du से हमने कहा कि 2 चीज बन सकता था, या तो एक हमारे पास पाई बॉन्ड बन सकता था, एक पाई बॉन्ड, या हमारे पास एक क्या बन सकता था, एक रिंग बन सकता था। लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल साफ साफ कह रहा है कि हमें वही हमारे पास स्ट्रक्चर बनाना है जिसके अंदर क्या हो, पॉलीगन, यानी ये वाला नहीं बनाना है, सिर्फ किसके बनाने हैं, रिंग वाले बनाने हैं। ठीक है जी, आइए सबसे पहले 5 कार्बन है। आपको याद होगा मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत बार करा था, बहुत बार बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं के लिए नहीं, ऑप्टिकल के लिए भी और हमारे पास ज्योमेट्री के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चेक करो 5 कार्बन है। तो सबसे पहला तो मैं यही कह सकता हूं कि 5 कार्बन की मैं रिंग बना दूं। सबसे पहला काम क्या हो सकता है, 5 कार्बन का एक रिंग बनाया जा सकता है। ठीक है जी, ये हो गया। यहां पे भी चेक करिए कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। ठीक है जी, 5 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 2 2 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 10। इसका नाम बता दीजिए क्या है,
साइक्लोपेंटेन। याद आ रहा होगा आप लोगों को, साइक्लोपेंटेन सबसे पहले तो ये बना सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा आप सोचो, बाकी हाइड्रोजन है, कोई ऐसा ना सोचे कि ये मिथाइल है, ठीक है जी। दूसरा देखिए, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि इसको मैं 4 कार्बन का रिंग बनाऊं? चेक करो, 4 कार्बन का रिंग, राइट, 4 कार्बन का, और इसके ऊपर मैंने एक ऐसा लगा दिया। चेक करिए, यहां पे कितने हमारे पास, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और एक क्या हो गया, 5 कार्बन, C5। H कितना है चेक करते हैं, यहां पर 1H 2H, यहां पर 1H 2H, यहां पर कितना, 1H 2H, यहां पर कितने, 3H। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन का एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है। यहां पे कितने हैं चेक करो, 3 बॉन्ड बना रहे हैं, पक्का हाइड्रोजन का भी एक रहेगा। अब चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी अभी भी सेम है। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, इसको बताओ, 1 लिख सकते हैं, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ये हो गया हमारे पास कौन सा, स्ट्रक्चर नंबर 2 हो गया। अब बताइए कोई और स्ट्रक्चर बचा हुआ है क्या, आइए चेक करते हैं, कोई स्ट्रक्चर और बचा हुआ है तो, ठीक है जी। आइए हमारे पास स्ट्रक्चर चेक करते हैं। आइए सबसे पहले आइए हमारे पास चेक करते हैं स्ट्रक्चर। हमारे पास अभी तक हमने क्या बना लिया है, ये बना लिया है, पहला हमने ये बनाया था। दूसरा हमने क्या बना लिया है जी, दूसरा हमने ये बना लिया है, इसका नाम बताइए, साइक्लोपेंटेन। इसका नाम बताइए क्या है, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या ऐसा नहीं हो सकता है, क्या मैं 3 कार्बन की रिंग बना लूं भाई, 3 कार्बन का, बताइए, ये हो गया मेरे पास 3 कार्बन का रिंग। अब कहोगे सर इसमें तो 3 ही कार्बन है, 2 कार्बन हमारे पास और कहा, लगा लो, चेक करो, यहां पर और यहां पर क्या लगा सकते हैं क्या, चेक करिए। अब कितने हो गए, 4 और 5, चेक करो, कार्बन कितने हैं, 5, कार्बन कितने हो गए, 5, और हाइड्रोजन कितने, चेक करिए, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहे नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, 4 इधर हो गया, 5 6 7 8 9 10, तो इसका क्या हो गया, H10। अभी भी वही बात है, क्या नाम लिखेंगे इसको, 1,1, ठीक है जी, 1,1 क्या आएगा, डाइमिथाइल साइक्लो, चेक करो क्या है, साइक्लो क्या है, प्रोपेन आएगा। अब कहोगे सर बस इतना हो गया, नहीं अभी और रुको, ये है 3rd वाला, 4th वाला चेक करो, ये है 4th वाला। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस कार्बन को, एक कार्बन यहां रख दूं, दूसरा कार्बन यहां पे रखा जाए, एक कार्बन यहां और एक कार्बन यहां, ऐसा हो सकता है क्या, चेक करो, हो सकता है, बिल्कुल हाँ जी हो सकता है, चेक करो। अब मेरे पास इसका नाम क्या आएगा, चेक करो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 5 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 3, कितने हो गए, 5 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बना रहा तो इधर 6, 3 बॉन्ड बना तो इधर 7, और 7 का इधर 3 हाइड्रोजन, कितने हो गए, 10, यानी अभी भी सब सेम है। इसका नाम क्या लिखेंगे, 1,2 क्या लिखेंगे, डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है जी, साइक्लोप्रोपेन। बस इतना ही हो गया क्या, हो गया क्या, इतना ही नहीं, अभी भी एक और बचा हुआ है, ठीक है जी, अभी भी एक और बचा हुआ है। तो आइए अगली वाले पे ले लेते हैं, अभी भी एक और बचा हुआ है। अब देखो 5वां हमारे पास क्या बचा हुआ, अभी तक 4 बन गया ना, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ जी 4 बन गया, 5वां चेक करिए। क्या मैं ऐसा अभी भी ये लिख सकता हूं, 3 हमारे पास कार्बन का चेन है, और मेरे पास यहां और ये यहां, ये क्या हो गया, चेक करो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन
4 कार्बन 5 कार्बन, यानी 5 कार्बन तो हो गए। हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पर 2 है, 1 2, यहाँ पे भी 2 है, 3 4, यहाँ पे 1 है, कितने हो गए 5, यहाँ पे कितने हो गए 3, 5 और 3 8, यहाँ चेक करो 2, कितने हो गए 10। आएगा बात समझ में? यहाँ पे कितना होगा 10। इसका नाम लिख सकते हैं क्या, चेक करो, मिथाइल है तो 1 पे क्या लिख सकते हैं, इथाइल, इथाइल है, सॉरी इथाइल है, इथाइल 1 इथाइल साइक्लो, 1 आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं है, साइक्लो प्रोपेन, ठीक है जी, साइक्लो प्रोपेन। तो हमारे पास टोटल कितने इसके आइसोमर पॉसिबल है, चेक करिए। ठीक है जी, इसके टोटल हमारे पास C5H10, जो हमारे पास कौन सा होगा, रिंग के अंदर कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसके 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। आइए एक बार और स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर पॉसिबल है फाइनली। आइए, पहला नाम भी आपको लिख के बता देंगे। पहला वाला हमारे पास क्या था, साइक्लोप्रोपेन, ये था, क्या था, साइक्लोपेंटेन, सॉरी पेंटेन पहला। दूसरा क्या था हमारे पास, ये था 1 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है जी, ये था। तीसरा हमारे पास क्या था, इसमें ये था, कौन सा था 1,1 डाई मिथाइल साइक्लो, इसके अंदर साइक्लो नहीं लिखा है, सॉरी, आइए इसके अंदर साइक्लो नहीं लिखा है, देखिए साइक्लो ब्यूटेन होगा, सॉरी, इसके अंदर बताइए क्या आ जाएगा, 1 मिथाइल, इसके अंदर क्या आ जाएगा 1 मिथाइल साइक्लो प्रोपेन, ठीक है जी। चौथा स्ट्रक्चर क्या आएगा, एक यहां एक यहां, तो क्या आएगा 1,2 डाई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। पांचवा कौन सा आएगा, इसको क्या कहेंगे 1 इथाइल साइक्लो प्रोपेन, ठीक है जी। हमारे पास इतना आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है जी, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए, आइसोमर के लिए, खास करके जब टॉपिक आइसोमर में पढ़ते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हाँ, इसमें हम अभी और भी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं ऑप्टिकल हमारे पास, लेकिन अभी क्वेश्चन में पूछा नहीं गया तो इतना टेंशन लेते नहीं है, आगे क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें जरूर बात करेंगे इसके लिए, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।